अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलाका बकर की अजीम दीनी और कदीमी दरसगाह जामिया रहीमिया हुसैनिया कलूरकोट के अंदर। और जामिया की ये शोबा तजवीद की क्लास है और शोबा तजवीद के उस्ताद मोहतरम मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे चंद सवालात करूँगा। क़ारी साहब, पहला सवाल जो है वो आपसे मैं ये करना चाहूँगा कि आपका तारुफ़ क्या है, आपका नाम क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी मेरा नाम फ़हीम अहमद है। मैं यहीं शहर कलूरकोट से ताल्लुक़ रखता हूँ और जामिया रहीमिया हुसैनिया में अल्हम्दुलिल्लाह शोबे तजवीद का जो शोबा है ये मैं 13 साल से इनके फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। माशाल्लाह जी, ये क़ारी फ़हीम अहमद साहब जो कलूरकोट से ही इनका ताल्लुक़ है। यहाँ से जो है पढ़ाते भी हैं यहाँ पर कलूरकोट के अंदर, शोबा तजवीद की उस्ताद हैं यहाँ पर। तो क़ारी साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि शोबा तजवीद के हवाले से आप हमें बताएंगे कि कितने अरसे से आपका ये शोबा तजवीद जो है यहाँ पर चल रहा है इस जामिया के अंदर, और इस शोबे में कितने तुलबा हैं जो यहाँ से आपके पास से पढ़ के चले गए हैं, और कितने सालों से आप यहाँ पर ये फरीज़ा जो है सर अंजाम दे रहे हैं और जामिया के अंदर? जी मुझसे पहले भी यहाँ तजवीद और क़िरात की क्लास चल रही थी। मैं यहाँ सन 2011 से अब तक तकरीबन 13 साल हो गए हैं मुझे यहाँ तजवीद के अंदर फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौलाना फ़रूक साहब जामिया के मोहतमिम, उन्होंने हम पे अच्छा एतमाद किया, हमें इस लायक समझा, हम यहाँ आए तो उन्होंने हमें खिदमत का मौका दिया और हमारे साथ हर किस्म के ताउन में हमारे साथ होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और 13 साल के अंदर हमारे पास तकरीबन हर साल 25 से 30 तलबा, 32-35 तलबा यहाँ से फ़ारिग होते हैं। वफ़ाक़ के तहत यहाँ जी तजवीद का जो शोबा है चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 साल का हमारा ये कोर्स होता है। माशाल्लाह, ये 2 साल का जो कोर्स होता है, इस 2 साल के कोर्स में आपके पास कितने तुलबा हैं जिनके दाखिले होते हैं यहाँ पे? ठीक है ना जी, वो बता दें ज़रा, ताकि पता चले भी कितने तुलबा हैं जो यहाँ पर 2 साल का आपके पास कोर्स जो करते हैं। ठीक है। और इस इलाके के अंदर जो है इस 2 साल के कोर्स करने के बाद आपके तुलबा उसके बाद और भी ऐसे हैं जो पढ़ा रहे हैं और जो किस शोबे में जाते हैं, ठीक है ना जी, उसकी भी ज़रा तफसील बता देंगे। और जो 2 साल का आपका ये कोर्स है, वो तलबा फिर कोर्स यहीं पर करते हैं, रिहाइश भी उनकी यहीं है जब वो आते हैं और चले जाते हैं यहाँ से? जी हमारे पास 2011 से अब तक जो तलबा दाखिला के लिए आते हैं वो पहले तो कम थे, तकरीबन 15-20, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह अब जो दाखिला होता है वो 35 से 40 तक का दाखिला दोनों सालों में होता है। और फिर फ़ारिग तलबा तकरीबन उनमें से जो पूरे 2 साल का कोर्स करते हैं, 2, 4, 5 नहीं भी कर पाते, 25-30 तक का हम अल्लाह के करम से, फ़ज़ल से, आप लोगों की दुआओं से जो है इम्तिहान कराते हैं। और यहाँ तकरीबन तमाम तलबा रिहायशी होते हैं, उनका खाना पीना इधर होता है, सोना इधर होता है, रेस्टोरेंट जैसे कह लेते हैं, सब कुछ यहीं होता है। वो तकरीबन हफ़्ता में या 2 हफ़्ता के बाद घर 1 दिन के लिए मिलने के लिए जाते हैं। और फ़ारिग होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तलबा तकरीबन जो बड़ी उम्रों के हैं वो तो पढ़ाने में मशगूल हो जाते हैं, मसरूफ़ हो जाते हैं। और कुछ जो छोटी उम्र के तलबा होते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो आलिम बनें। वो तजवीद पढ़ने के बाद यहीं मदरसा के अंदर, जामिया के अंदर कोशिश करते हैं कि इल्म का जो है कोर्स वो किया जाए 8 साल का, 10 साल का। मगर ना अगर जो यहाँ न रह पाए, दूर का हो या कोई मसला हो, तो वो अपने करीबी इलाके किसी मदरसे के अंदर वो अपनी तालीम जारी रखता है अल्हम्दुलिल्लाह। क़ारी साहब, आपसे मैं एक सवाल ये करना चाहूँगा कि तजवीद एक ऐसा शोबा है कि ये बहुत कम लोग इसकी तरफ आते हैं, ठीक है ना जी। अक्सर ये समझा जाता है कि जो तालिब इल्म कुरान का हाफ़िज़ बन जाए तो हिफ़्ज़ के बाद वो तजवीद की तरफ आता है, उसका शौक़ हो तो वो तजवीद पढ़ता है। तो तजवीद की थोड़ी-सी अहमियत के हवाले से ना जी थोड़ा-सा बताएँगे कि आप माशाल्लाह क़ारी साहब हैं, आपका ये फ़न है, इस फ़न में आप माहिर हैं माशाल्लाह। तो इस तजवीद के हवाले से आप ज़रा बताएँगे कि इसकी अहमियत क्या है? इस तजवीद को सीखना कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी नहीं है? हाँ जी। और इस तजवीद के बगैर भी कुरान मजीद को बंदा पढ़े तो उसका गुनाह तो है, लाज़िमन है, इसमें आपको पता होगा। और जो है गुनाह भी होता है और साथ-साथ जो है बेअदबी भी है। तो कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ना कितना ज़रूरी है? इसकी अहमियत के हवाले से ज़रा आप हमें बताएँ। जी तजवीद सीखना बहुत ज़रूरी है। और
तलबा से हटकर हर मुसलमान के लिए तजवीद सीखना, तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ना ज़रूरी है। कुरान मजीद से, अहादीस से माशाल्लाह आप जानते हैं साबित है, कुरान मजीद में है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कि कुरान मजीद को खूब ठहर ठहर कर अच्छे अंदाज में इत्मीनान के साथ पढ़ो। और वो अच्छे अंदाज में पढ़ना ज़ाहिर है कि तजवीद के साथ ही हो सकता है। तजवीद के बग़ैर अगर आप कुरान मजीद पढ़ेंगे तो अल्लामा जज़री फरमाते हैं कि वल अख़्ज़ु बित्तजवीद हत्मुल लाज़िमु मल्लम युजव्विदिल कुरान आसिमु, कि अगर आप कुरान मजीद को तजवीद के बग़ैर पढ़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। इसके अलावा हर मुसलमान अगर तजवीद इतनी सीख ले कि अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के अंदर अगर हम कुरान मजीद तजवीद के बग़ैर पढ़ेंगे तो हमारी नमाज़ कबूल नहीं होगी। कई ऐसी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से, तमाम गलतियाँ ऐसी नहीं होती कि जिसकी वजह से नमाज ना हो, लेकिन कई ऐसी गलतियाँ होती हैं कि जिसकी वजह से नमाज कबूल नहीं होती। इंसान सवाब के बजाय गुनाह की तरफ मुर्तकिब हो जाता है। तो इससे बचने के लिए तजवीद पढ़ना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। उसके बाद हिफ्ज़ के अंदर कोशिश की जाती है, असातिज़ा कराम माशाल्लाह मेहनत करते हैं, तलफ़्फ़ुज़ ठीक कराते हैं, लेकिन जो कमी बेशी रह जाती है वो तजवीद के अंदर पूरी होती है। तजवीद के अंदर आकर आपको पता चलता है कि हरफ कैसे और कहाँ से अदा करना है। हिफ्ज़ के अंदर आपके अल्फाज तो ठीक करा दिए जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि वह हरफ अदा कैसे हो रहा है। जैसे उलमा कहते हैं कि इल्म बग़ैर अमल और अमल बग़ैर इल्म दोनों जो हैं वो ठीक नहीं हैं। तो जब इल्म इंसान के पास होगा कि मुझे नमाज़ पढ़नी है, लेकिन अमल ना करे, नमाज ना पढ़े, तो उस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं। और इसलिए अगर इसी तरह अगर इंसान अमल तो करे, नमाज तो पढ़े, लेकिन इल्म ना हो कि ज़ोहर की रकतें कितनी हैं, असर की कितनी है, फजर की कितनी है, फजर की जो है हम 8 पढ़ें, ज़ोहर की जो है वो 4 पढ़ें, तो उस अमल का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो तजवीद के अंदर इल्म के साथ साथ अमल की भी कोशिश कराई जाती है कि जो इल्म इंसान सीखता है, पढ़ता है, उस पर अमल किया जाए। तो तजवीद बहुत ज़रूरी है। जी माशाल्लाह, कारी फ़हीम साहब ने बहुत अच्छे अंदाज से तजवीद की अहमियत के हवाले से हमें बताया है हमको, और फरमा रहे थे कि तजवीद के बग़ैर जो है, अल्लामा जज़री रहमतुल्लाह ने फरमाया कि तजवीद के बग़ैर जो कुरान पढ़ता है उसको गुनाह मिलता है, और वाक़तन ऐसे गुनाह मिलता है। कारी साहब के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कारी साहब से हम पूछते भी हैं इस हवाले से, और कारी साहब इसका ज़रा हमें बताएंगे कि कारी साहब माशाल्लाह कारी बनने से पहले जो है इनकी जो बैकग्राउंड था, वहाँ एक फैक्ट्री के अंदर जो है वो मुलाजमत करते थे। तो वहाँ से ये छोड़ा उन्होंने, सब कुछ छोड़ के फिर ये कुरान मजीद की तरफ आए, कुरान मजीद को पढ़ा, सीखा, तजवीद का इल्म हासिल किया है, इन्होंने कोर्स किया है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ा रहे हैं। तो कारी साहब इस बारे में ज़रा आप हमें बताएंगे कि आया आप पहले किसी मतलब काम करते थे फैक्ट्री वगैरह में, और वहाँ से आप यहाँ पर आए थे? हाँ जी, तजवीद से पहले मैं स्कूल वगैरह की तालीम करके जॉब वगैरह किया करता था। बेस्ट वे सीमेंट फैक्ट्री चकवाल, उसमें हमारी कंस्ट्रक्शन टीम थी फैबकॉन, उसमें हम मुलाजमत करते थे। अच्छी तनख्वाह थी, अच्छी रिहाइश थी, लेकिन उसके बाद फिर अल्लाह ने कोई ख़ास करम किया, हम पे फजल किया, रहमत की नज़र डाली, तो अल्लाह पाक के यहाँ तो कबूलियत शर्त है, बस अल्लाह ने कबूल किया, हम तो इस लायक नहीं थे। लेकिन फिर 2009 में 10 में तजवीद और हिफ्ज़ से फ़ारिग होकर जामिया में मौलाना फ़ारूक साहब का एक मरतबा फिर मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ खिदमत करने का मौका दिया, और 2011 से अब 13 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह यहीं शोबे तजवीद के अंदर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जी माशाल्लाह, आपने सुना कि कारी साहब जो हैं मुलाजमत छोड़ी उन्होंने अपनी, और मुलाजमत छोड़ के फिर इस दीन की तरफ आए, कुरान मजीद की तरफ आए। तो ये मैं उन लोगों के लिए ये कहना चाहूँगा, उन लोगों से जो काम भी कर रहे हैं दुनियादारी के साथ साथ, वो समझते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है दीन के लिए, कुरान के लिए, हम तो जो है फैक्ट्रियों में हैं, कारखानों में काम करते हैं। तो उनके लिए कारी साहब माशाल्लाह, कारी फ़हीम साहब जो हैं एक मिसाल है। तो ये आपके सामने मौजूद है, और माशाल्लाह जामिया रहीमिया हुसैनिया का ये शोबा तजवीद का जो इंतज़ाम है, इंसराम है, ये उनके सदर भी हैं यहाँ पर, शोबा तजवीद के हवाले से निगरान भी हैं, यहाँ उस्ताद भी हैं। तो मैं जो है देख के बहुत खुश हुआ कि बहुत अच्छा इंतज़ाम है तजवीद के हवाले से। तो मैं देखने वालों को कहूँगा कि अगर आप भी अपने बच्चों को कारी बनाना चाहते हैं, तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ना के सिखाना चाहते हैं, तो जामिया रहीमिया हुसैनिया के अंदर शोबा तजवीद के हवाले से मुकम्मल इंतज़ाम मौजूद है। और इसी के साथ जो है आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।